पिस्टैरो। आज हम लोग देखेंगे पाइसेस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, सो ये एक यू वर्सेस देम रीडिंग है। यहाँ पे हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जी चेक किए हैं और यहाँ पे आपकी एनर्जी चेक किए है और फिर हम लोग ओवरऑल आउटकम भी देखेंगे कि क्या रहेगा इस कनेक्शन का आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ठीक है, सो पाइसिस आपके जो पार्टनर की तरफ कार्ड्स आए हैं, एनर्जी कार्ड्स, वो है अनरिक्वाइटेड लव एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो मुझे लग रहा है कि इस फिलहाल इस वक्त यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव जो है, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में उतना अभी फिलहाल जो आपके पार्टनर की तरफ से उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, या फिर उतना केमिस्ट्री और उतना अट्रैक्शन नहीं है इस कनेक्शन में जितना कि होना चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये अनरिक्वाइटेड लव यही कह रहा है कि फिलहाल आपके पर्सन मुझे उतना इन्वॉल्व नहीं लग रहा है इस कनेक्शन में। द रीजन क्या है? हीलिंग फैमिली इश्यूज। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या तो फिर कुछ हीलिंग इश्यूज चल रहे हैं उनके लाइफ में। ठीक है, शायद उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर फैमिली में कोई बीमार है या तो फिर फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है किसी भी चीज को लेके। एंड देयरफॉर मुझे लग रहा है अभी आपका पर्सन जो है उस चीज में ज्यादा फोकस्ड है रादर देन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में ज्यादा फोकस नहीं है, वो उस चीज में ज्यादा फोकस है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनके पेरेंट्स का कुछ इशू हो रहा है या तो फिर उसके फैमिली में कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है इस लव कनेक्शन में। दूसरी तरफ आपका अगर मैं रीडिंग देखूं, एनर्जी यहाँ पे डिसेप्शन। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन जो आपको धोखा दे रहा है, आपका पर्सन जो है आपसे चीट कर रहा है, शायद वो किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे सिर्फ फैमिली नजर आ रहा है, मुझे ऐसा कोई दूसरे वेमेन या दूसरे मैन नजर नहीं आ रहा है। दूसरे जिसको साथ वो लाइक दूसरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या दूसरे स्पाउस, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे इस रीडिंग में। तो थर्ड पार्टी मतलब फैमिली हो सकता है सिचुएशन में, नॉट एनीथिंग एल्स। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी और के साथ है या तो फिर किसी और जगह में उनका कनेक्शन चल रहा है या तो लव अफेयर चल रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर जो आपको डिसीव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर भी है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग, स्पिरिचुअल पाथ। मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलीजियस फैक्टर अलग है, आप दोनों का रिलीजन अलग है, आप दोनों का कल्चर अलग है, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप है। तो कुछ ऐसा फैक्टर है जो सोसाइटी के सामने शायद उतना, शायद आपका कास्ट अलग हो जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर इस कनेक्शन को लेके शायद उनके फैमिली उतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि वो ऐसा कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट करे। इसलिए मुझे लग रहा है ये आपका पर्सन जो अभी इस बार इसमें उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके शायद उनके फैमिली रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका रिलीजियस अलग अलग है, आप दोनों का रिलीजियस अलग है, आप दोनों का कास्ट अलग है, आप दोनों का एज गैप हो सकता है, कुछ भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो शायद सोसाइटी की नज़र में उतना अच्छा नहीं माना जाता इंडियन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंने फाइनल आपका जो आउटकम कार्ड निकला है वो है 3 ऑफ रॉड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में काफी ज्यादा वेटिंग गेम चल रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ऑफ रॉड्स, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फिर से ये इंसान वेट कर रहा है। और ये भी 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आप देख सकते हो, फिर से ये इंसान वेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक वेटिंग गेम नजर आ रहा है आपकी इस कनेक्शन में। लाइक आप शायद अपने पार्टनर के लिए वेट करो, अपने पार्टनर से अटेंशन पाने के लिए काफी देर से वेट कर रहे हो पाइसिस। ठीक है, आप दोनों के बीच में शायद काफी दूरियां है, डिस्टेंस वाइज भी और मेंटल वाइज भी। मतलब आप दोनों एक दूसरे से शायद कम्युनिकेट नहीं किए हो बहुत देर दिन तक, क्योंकि इनके फैमिलीज में कोई इशू चल रहा है, शायद वो उस हद तक आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। तो कुछ मुझे वेटिंग गेम यहाँ पे नजर आ रहा है। आप वेट करो कि कब आपका पार्टनर आपके पास आएगा, कब वो उसको आपको उस लेवल का अटेंशन देगा जैसा आप चाहते हो। गेटिंग टू नो ईच अदर यहाँ पे बॉटम ऑफ द कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उतना अच्छे से कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। शायद आपके पर्सन आपको आधे से ज्यादा चीज बताते नहीं है, या तो फिर आधे से ज्यादा आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रही है शायद आपको पता नहीं है। और शायद आपको भी इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिसेप्शन कार्ड है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर जो क्लियरली अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में नहीं बताते, तो आप
उतना क्लियर नहीं हो, आपको एज्यूम करना पड़ता है कि शायद ये किसी और को पसंद करता है, शायद ये आप में इंटरेस्टेड नहीं, तो इस टाइप की चीज़ें आपको एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करता आपके साथ, जिससे आपको कुछ मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं अच्छा ये इशू चल रहा है तो शायद इसकी वजह से ये, तो ऐसा क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं होता है। और मुझे लग रहा है काफी देर से आप वेट कर रहे हो इस यूनियन का, आपके आपके पार्टनर के साथ काफी दिनों से इस यूनियन का वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ दोनों ही कार्ड जो है मैंने दिखाया आपको वेटिंग का कार्ड है, ठीक है। ये भी इंसान वेट करे कब ये शिप आएगा इनके पास, और ये भी इंसान वेट कर रहा है कि जो भी इसने सीड्स बो की सो की है तो कब उसका फ्रूट्स निकलेगा। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दोनों ही आप जो हो काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ यूनियन में आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि टू ऑफ कप सोलमेट का कार्ड होता है। बट आई फील यहाँ पे द स्टार कार्ड है, तो जो स्टार कार्ड के साथ डेफिनेटली आपका जो विश है इस इंसान के साथ होने का जरूर पूरा होगा, बट ये इंसान जो अभी हीलिंग सिचुएशन में हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में पाइसिस इस कनेक्शन को लेकर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। मुझे एक बहुत अलग सा एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लग रहा है चीजें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेंगे, और ये भी एक ट्विन फ्लेम का कार्ड है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे यिंग एंड यांग एनर्जी है। सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, मुझे ट्विन फ्लेम, कुछ लोग मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। और मुझे लग रहा है अक्टूबर जैसे ही आपका पर्सन जो है अपना फैमिली इश्यूज के साथ सॉर्टेड होते हैं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपका विश फुलफिल होगा। आपके इस पर्सन के साथ जब जरूरी है पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड भी है, तो मुझे लगता है बहुत फास्ट फास्ट चीजें चलेगी, शायद इसमें थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन एंड ऑफ अक्टूबर तक मुझे लग रहा है कि चीजें आप दोनों के बीच में काफी सॉर्ट हो जाएंगे। जो भी आपका मिसकंसेप्शन है इस कनेक्शन को लेकर, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपका पार्टनर कम्युनिकेट करके उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के बहुत चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है। सो एंड ओवर हियर द स्टार कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि ये एक विश फुलफिलमेंट होगा, यही आप चाहते थे, यही यही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत बहुत दिन से, एंड सडनली ये चीजें मैनिफेस्ट होके रहेगी। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अभी आपका पार्टनर जो है वो आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको सारे क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। बहुत जन वो आपको क्लैरिटी देंगे कि किस वजह से उन्होंने ऐसा किस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा था, या फिर एग्जैक्टली व्हाट रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां थी। सो वो हो सकता है आपसे मिलने भी आए, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ रॉड्स जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने भी आए, ठीक है, ट्रैवल करके। अगर आप वेट करो कि कब वो आएंगे आपसे मिलने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान आपसे आएगा मिलने के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा टर्न लेने वाला आपका रिलेशनशिप पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट होगा और बेटर होगा, माइट बी एंड ऑफ अक्टूबर तक, हो सकता है शुरू के कुछ, अभी ऑलरेडी जैसे शुरू हो चुका है तो ऑलरेडी हो सकता है कि शुरू के कुछ दिन तक चीजें उतनी ज्यादा सेटल डाउन ना हो, लेकिन बाय एंड ऑफ अक्टूबर या बिगिनिंग ऑफ नवंबर तक चीजें सेटल डाउन हो जाएंगे आप दोनों के बीच में, दोनों क्लियर रहेंगे एक दूसरे के मेंटेलिटी, एक दूसरे को क्या चाहिए इस कनेक्शन से, दोनों क्लियर रहोगे इस चीज को लेकर, ठीक है। तो गेटिंग टू नो इच अदर है बॉटम ऑफ द कार्ड में, तो एग्जैक्टली यही मैं बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन हम करना शुरू कर दोगे, जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपकी इश्यूज है वो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करोगे, आपके पार्टनर के साइड में जो इश्यूज है वो आपसे डिस्कस करेंगे, जो भी गैप्स है आप दोनों के बीच में, जो भी रुकावट है वो दोनों एक दूसरे के साथ आप डिस्कस करोगे। तो डेफिनेटली गेटिंग टू नो इच अदर कार्ड है, यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड भी है अगर आप देख सकते हो, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच स्पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। तो दिस अ वेरी पॉजिटिव, मतलब शुरू में कुछ दिन तक सही नहीं रहेगा, लेकिन एंड तक या फिर बिगिनिंग ऑफ नवंबर तक चीजें काफी सही हो जाएगा। यहाँ पे जोडियक साइन जो नजर आ रहा है आपके पार्टनर के साइड का, मैं बता दूं यहाँ पे थ्री ऑफ रॉड्स है, फायर साइन, एरीज लियो सैज का अर्थ साइंस है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टू ऑफ कप्स है अगर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड आई एम थिंक ऑल सारे की सारे सारे जोडियक साइन है यहाँ पे, एयर साइन भी है
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो डेफिनेटली सारे के सारे जोडियक साइन चाहिए, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। सो दो जोडियक साइन डजेंट मैटर्स। कैंसर और एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग उठ के आ रहे हैं, कैंसर बहुत स्ट्रांग उठ के आ रहे हैं, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग उठ के, लेकिन सारे जोडियक साइन, यहाँ पे फायर भी है, यहाँ पे अर्थ भी है, यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे एयर भी है। तो अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट किया है तो देन डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है पाइसेस। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको गाइड किया होगा अच्छे से। अगर सच में इसने अच्छे से गाइड किया तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू।